हेलो गाइस, वेलकम टू पीएच स्टडी विद एहतसाम सर। आपका इस चैनल पे स्वागत है और आज हम शुरू करने वाले हैं 8.1। तो बच्चों, 8.1 पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना होगा, पढ़ना होगा, ताकि हमें आगे किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप बेफिक्र होकर के इसको अच्छे से देख लें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा बताते हैं। एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? तो मान लीजिए ये जो कोण है ना, ये जो कोण देख रहे हैं आप, समकोण, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली, ये मान लीजिए आपको ए बी सी है। क्या है? ए बी सी है। इसके सामने यानी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण, जिसको हम एच से भी सूचित करते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। उसी तरह से ये जो आप मान लीजिए आपका यहाँ आधार और लंब बदल सकता है। वो कैसे? वो थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप एंगल ए लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो ये सामने वाली भुजा ये होगी BC, तो ये हो जाएगी लंब। तो अब जो देखिए, इसके अंदर होता है लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोल देंगे। तो ये हो गया मेरा आधार। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी को भी हम जब एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलेंगे। तो जो बचेगी उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। एक बार फिर से हम समझा देते हैं एंगल C लेकर के। तो देखिए, एक फिगर और हम यहाँ पे खींचना चाहेंगे। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा, इसको सेम मान लीजिए ABC। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमने अभी बताया था कि कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, ठीक है। अब बताइए, अगर हम एंगल C लेते हैं, इसमें हमने एंगल A लिया था, अगर हम कोण C लेते हैं तो C के सामने वाली भुजा कौन है? AB है ना। तो ये इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोल देंगे। अब देखिए, कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया, बचा क्या है? BC। तो जो कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो जो बचेगा हम उसको क्या बोलेंगे? आधार बोल देंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे किसको क्या करेंगे। आप एंगल को ले लेंगे, एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, और 90 डिग्री का जो कोण बनता है यानी समकोण त्रिभुज, उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसी तरह से एक फॉर्मूला बनेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कि आपका पूरा मैथमेटिक्स इसी के ऊपर में है, 8.1 पाइथागोरस प्रमेय। वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप इसको पूरी अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटे। यानी आप इसको लंब को, आधार को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी हो सकता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग दिक्कत बिल्कुल लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और एंगल के बारे में भी समझ गए होंगे। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल भी आप लोग को बताने वाले हैं। तो गाइज़, ये कुछ बेसिक फार्मूला है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगला जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं इसके लिए। तो आप अच्छे तरीके से समझिए, फार्मूला को याद करने का तरीका भी हम बताने वाले हैं। यहाँ देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। आप इसको बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसका 6 फार्मूला होता है, लेकिन आप मात्र 3 याद कीजिए, 3 आपको याद हो जाएगा। हमने 2 कलर इसलिए यूज़ किया ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ सके। ये देखिए, साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में जैसे इसमें साइन थीटा में था लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक में हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। दूसरा देखिए, कॉस थीटा में अगर आधार बट्टा कर्ण है तो उसका उल्टा कर दीजिए, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। क्यों? देखिए, ये आधार बट्टा कर्ण है, इसमें कर्ण बट्टा आधार। कुछ नहीं करना, अपोजिट करते जाना है, सिर्फ उल्टा कीजिए। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार है, तो आपको यहाँ पे कॉट थीटा बराबर करना है आधार बट्टा लंब।
बहुत ही ईजी तरीके से। आप अगर 3 याद करते हैं तो 3 आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। और साथ में एक और चीज़ आपको याद करना है, वो है लाल बट्टे कक्का। जैसे एक आप किसी चाचा को याद करते हैं ना, आप अपने चाचा का नाम लाल रख लो, ईजिली याद हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं LAL बट्टे KKA। बाबू हम स्टार्टिंग से बताएंगे पूरा लाल बट्टे कक्का का मेथड। ये देखिए, ये जो LAL है ना, हम इसको बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे हम? साइन, ठीक है। और AK जो है ना, A बट्टा K, जो A बट्टा K है ना, हम इसको बोलेंगे क्या? हम इसको बोल देंगे आपको कॉस। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉस, इसको हम बोलेंगे कॉस। और उसी तरह से लंब बट्टा आधार जो है वहाँ पे, यानी L बट्टा A, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे tan। तो देखिए, जब हम ऊपर से नीचे यानी लंब बट्टा कर्ण बोलेंगे तो साइन हो गया, ये आधार बट्टा कर्ण बोलेंगे तो कॉस हो गया, और लंब बट्टा आधार बोलेंगे तो tan हो गया। अगर साइन का उल्टा कॉसेक होता तो कर्ण बट्टा लंब बोलेंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा। कॉस का उल्टा होता सेक, कर्ण बट्टा आधार बोलेंगे तो, यानी उल्टा करते जाना है आपको। तो लाल बट्टे कक्का याद कीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा सारा फॉर्मूला। इसके बाद हम चलते हैं एक आपके बेसिक एग्जाम्पल पे, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो गाइज़ शुरू करते हैं एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके त्रिकोणमिति होता क्या है अच्छे तरीके से। चूँकि हमारा लॉजिक यही है कि आप फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन को भी ढंग से समझ सको। तो यदि tan A बराबर 4/3, tan A बराबर, ध्यान दीजिएगा, tan A बराबर क्या दिया है? 4/3। तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना, फिगर उतार लेना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। आपको फिर ले लेना, इसको मान लीजिए A, ये B और ये C है। इसके सामने वाली भुजा, हमने अभी तुरंत बेसिक में बताया था कि सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण बोलते हैं। और जिस एंगल की चर्चा करें, तो यहाँ देखिए कोण A की चर्चा है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कोण A, और जब कोण A का चर्चा हो रहा है तो आपको क्या करना है? कोण A को लेना है। कोण A की सामने वाली भुजा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? लंब। हम किसी को भी कोण मानेंगे। अगर यहाँ C पूछता तो ये लंब हो जाता। तो भाई वो यहाँ पूछ रहा है A, इसलिए हमने A ही दिया है। तो A के सामने वाली जो भुजा है यानी कि BC, वो हो जाएगी लंब। तो बचा हुआ जो है उसे हम कहेंगे आधार। क्लियर है? तो अब आपको यूज़ करना है tan थीटा का फॉर्मूला। तो बुआ tan थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ? लंब बट्टा, हमने क्या बोलता? LAL बट्टा KKA, यानी कि लंब बट्टा आधार। इसका होता है क्या? लंब बट्टा, सॉरी, tan A इक्वल टू दे रखा है 4/3, और ये होता है tan A का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टे आधार। अब देखिए, लंब का वैल्यू हो गया 4, तो लंब जहाँ है वहाँ हम लिख देंगे 4। क्लियर है? यानी लंब जहाँ पे है वहाँ हम क्या लिखेंगे? 4। हो गया। अब देखिए आधार कितना? 3 है, तो हम आधार पे लिख देंगे 3। लेकिन हमको अब देखना है कर्ण है ही नहीं, तो हमको AC ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो यूज़ क्या करेंगे बाबू? तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने पाइथागोरस प्रमेय में ये जाना था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? जल्दी बताइएगा आप लोग। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बहुत इजी कंसेप्ट है। तब बाबू आप देखिए कर्ण का वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कि AC है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? AC लिखेंगे। हम एक बार इंग्लिश में ही लिख देते हैं यहाँ पे, AC स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू देखिए, लंब BC है तो हम यहाँ पे लिखते हैं BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है बउआ? आधार है AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर। अब आप बोलिएगा समझ में नहीं आया, तो हम बताएंगे। देखिए कर्ण, देखिए कर्ण की जगह पे देखिएगा आप लोग AC का एक है भुजा खींचा हुआ। क्लियर? आप लंब की जगह देखिएगा BC का है एक भुजा खींचा हुआ, और उसी तरह आधार पे देखिएगा AB का एक भुजा है खींचा हुआ। इसलिए हमने कर्ण की जगह पे AC है तो AC लिखा है, ठीक है। लंब की जगह पे BC है,
बी सी है तो हमने बी सी लिखा है, और आधार की जगह पे ए बी है इसलिए हमने ए बी लिखा है। सब पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखा। अब हमको वैल्यू पुटअप करना है। तो सर वैल्यू पुट करने से पहले हम एक बार जान लेंगे कि ए सी का कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे ए सी स्क्वायर ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी का वैल्यू देखिए, बी सी का वैल्यू 4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 3, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है। बराबर 4 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर है इसलिए 4 चौका हो जाएगा 16, प्लस 3 तिया 9, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25। देखिए जब स्क्वायर हटता है तो अगली तरफ यानी बराबर के उस पर रूट लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए सी बराबर रूट 25। रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर, इसलिए ए सी इक्वल टू 5। तो अब आपको मिल गया लंब भी, आधार भी और कर्ण भी। तो हम यहाँ पे कर्ण का लिख देंगे, कितना निकला है 5, इसलिए हम यहाँ पे कर्ण भी लिख देंगे 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसको ढंग से समझिए कि तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। tan तो दे ही रखा है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है बाबू, हम इसको पहले लिख लेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन ए बराबर होता है आपको लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। और सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। उसी तरह से साइन कॉस सेक का हो जाएगा आपको कर्ण बट्टा लंब, और साथ में अंतिम बच गया आपको कॉट, तो कॉट का था लंब बट्टा आधार तो उसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए बराबर, सब में ए डाल दीजिए क्योंकि कोण ए का चर्चा हो रहा है। कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार बट्टे लंब। क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपके पास टोटल वैल्यू रखा हुआ है, अब बस पुटअप करते चले जाइए। ये देखिए साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण है, लंब का वैल्यू 4 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 बट्टा, और कर्ण कितना है बाबू, कर्ण कितना है 5 है ना, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसी तरह से आधार का वैल्यू देखिए 3 है ना, तो हम यहाँ पे 3 बट्टे कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। सेम इसी में भी प्रोसीजर करेंगे, कर्ण का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। आधार कितना है तो 3 है, यहाँ पे बट्टे में 3 आ जाएगा। कर्ण कितना है बाबू, तो फिर कर्ण देखेंगे तो 5 है, और फिर लंब कितना है तो 5 बट्टा 4 आ जाएगा। आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 बट्टा लंब कितना है 4 हो जाएगा। तो आपके पास ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो चुका है, और उम्मीद यही करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम फिर से रिपीट करते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहली बात कि हमें फिगर खींचना है, कोण भी समकोण माना, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो हमने कर्ण दिया, और 5 नहीं था, हमने प्रूव करके यहाँ से जब प्रूव किया तब 5 आया, तो हमने 5 वैल्यू पुट किया बाद में। कोण एंगल ए की जहाँ से चर्चा हो, जिस पे भी एंगल की चर्चा होती है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। तो बची हुई भुजा आधार हो गई। हमें क्या करना था, tan ए बराबर 4/3 दिया है, तो 4/3 tan ए का मतलब होता है लंब बट्टा आधार, हमने लंब बट्टा आधार दे दिया। तो पाइथागोरस पर में हमने आपको लिखाया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी यानी कर्ण की जगह देखिए, कर्ण की जगह ए सी आपको मिला, बराबर है तो बराबर, और लंब की जगह बी सी मिल रहा है तो बी सी लिख दिया प्लस आधार। यहाँ पे थोड़ा बच्चा मिस्टेक हो रहा होगा कि कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया है, आपके फिगर से ही आया है। हम इसको डिटेल्स में पढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो ए सी का ए सी ही रहेगा, बी सी यहाँ ध्यान दीजिए, बी सी का मान कितना है 4 है, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर दिया। उसी तरह प्लस है तो प्लस दिया, फिर ए बी का वैल्यू 3 है तो हमने 3 दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया। ए सी स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 और 9 ऐड किया 25, स्क्वायर हटाया रूट में आ गया, और ए सी का वैल्यू निकल गया 5। फिर हमने क्या किया, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये कि tan ए के अलावा जो भी आता है उन सब का हमको निकालना है, और यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका। उम्मीद यही करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।